जय जिनेन्द्र। अब तक हम लोग 18 श्लोक पढ़ चुके हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग आचार्य पूज्यपाद स्वामी विरचित श्री इष्टोपदेश जी ग्रंथ का स्वाध्याय यहाँ पे कर रहे हैं। सरल और शॉर्ट रूप में हम लोग एक एक शब्द का अर्थ समझकर उसका भावार्थ लगाने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा? 18वें श्लोक में हमने पढ़ा कि शरीर सदा ही दुखों का कारण है। इसके संयोग में जो भी वस्तु आती है वह सभी वस्तु अपवित्र हो जाती है। अब आचार्य महाराज आगे का श्लोक कह रहे हैं, उपकारक और अपकारक। उपकारक मतलब क्या होता है? उपकारक मतलब होता है जो हमारे लिए अच्छा है, और अपकारक मतलब क्या होता है? जो हमारे लिए बुरा है। ठीक, उपकारक मतलब जो हमारे लिए उपकार करता है, और अपकारक अर्थात जो हमारे लिए बुरा करता है। उपकारक मतलब अच्छा करने वाला, और अपकारक अर्थात बुरा करने वाला। आइए पहले उच्चारण देखते हैं। यज जीवस्योपकाराय। देखिए, यत नहीं कहना, यहाँ पे क्या पढ़ना? यज। यज जीवस्योपकाराय। यज जीवस्योपकाराय तद देहस्य। यहाँ पे दो दा हैं, इस तरह से बना है, तद और देहस्य। ठीक, तद देहस्य। यहाँ भी इसी तरह बना है, यत प्लस जीवस्य प्लस उपकार। यहाँ पे भी 3 शब्द हैं और यहाँ पे भी 3 शब्द हैं, तत् दद देहस्य। माफ कीजिएगा, यहाँ पे तत् है, ता और ता, तत् देहस्य अपकारकम। यहाँ पे 3 शब्द ये हैं पहले शब्द में, और दूसरे शब्द में 3 शब्द ये हैं। ठीक। यज जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम। तद्देहस्यापकारकम। और नीचे की पंक्ति भी इसी तरह है, यत देहस्योपकाराय, यत देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम, तज्जीवस्यापकारकम। ठीक, उच्चारण आप सभी से बन रहा होगा। आइए अर्थ की तरफ, शब्दार्थ की तरफ चलते हैं। यत। यत मतलब जो कार्य। पहला शब्द यहाँ से जो निकलेगा यत। यत मतलब जो कार्य। जो कार्य जीवस, जीव से यहाँ पे लेना है, इस जीव के लिए, आत्मा के लिए। हमारी जो आत्मा है उसकी बात यहाँ पे चल रही है, संसारी आत्मा। यत मतलब जो भी कार्य, जीवस से मतलब इस आत्मा के लिए, जो भी इस आत्मा के लिए उपकारी है, जो भी कार्य इस आत्मा के लिए उपकार करने वाला है, तत्। तत् अर्थात वह कार्य देहस्य, इस शरीर के लिए अपकारी है। अपकारी अर्थात उपकार, अपकार करने वाला मतलब बुरा लगने वाला है, बुरा लगने वाला है। आत्मा को जो अच्छा लगता है, आत्मा के लिए जो अच्छा करने वाला है, उपकारी है, वह तो शरीर को बुरा लगता है, वह शरीर के लिए बुरा है। ठीक। यत जो जीवस से मतलब आत्मा के लिए, जो जीवस से मतलब आत्मा के लिए उपकारी है, तत् मतलब वह देहस्य शरीर के लिए अपकारी है। और इसी का विपरीत, जो यत, यत अर्थात जो देह के लिए उपकारी है, जो देह के लिए उपकारी है, तत् मतलब वह जीवस्य मतलब जीव के लिए, आत्मा के लिए अपकारिकम, अपकारी है। जो देह के लिए उपकारी है, अच्छा लगने वाला है, वह आत्मा के लिए बुरा लगने वाला है। अपकारकम मतलब अपकारी है। समझ नहीं आया अभी आप लोगों को, फिर से समझाते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे आचार्य महाराज? आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो भी इस आत्मा को अच्छा लगने वाला है, हमारी आत्मा को क्या अच्छा लगता है? हमारी आत्मा के लिए अच्छा है हम ज़्यादा से ज़्यादा धर्म ध्यान करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा व्रत करें, उपवास करें, संयम से रहें, इंद्रियों को कंट्रोल में रखें, 5 इंद्रियों के विषयों से दूर रहें। ये हमारी आत्मा के लिए अच्छा है, इससे हमारी आत्मा का पुण्य बढ़ेगा। जो हम आत्मा के लिए करेंगे उससे सिर्फ शरीर को कष्ट होता है, इसीलिए कह दिया तद देहस्यापकारकम। वह तो शरीर के लिए बुरा है, कष्टकारी है, उससे शरीर को कष्ट होगा। आप उपवास करेंगे, आप तप करेंगे, आप व्रत आदि को लेंगे, आप शरीर को कष्ट देंगे, इस सब से क्या होगा? इस सब से शरीर को बुरा लगेगा, ये शरीर क्रश हो जाएगा।
इसीलिए कहा जो आत्मा के लिए अच्छा है वह शरीर के लिए बुरा है। और आगे क्या कहा, और आगे कहा यद देहस्य उपकाराय, जो देह के लिए उपकारी है। देह के लिए क्या अच्छा है, हमको तो हमेशा एसी कूलर मिले, बढ़िया गर्मियाँ आए तो हमको पंखे की हवा से हटना ना पड़े, गर्मियों में एसी में सोने को मिले, दिन भर एसी चले, धूप में निकलने को ना मिले, अच्छा अच्छा भोजन मिले, खाने को मिले, जिससे ये शरीर पुष्ट हो। ठीक। और जो सब हम ये शरीर के लिए अच्छा लगेगा, इससे हमारा शरीर बढ़ेगा और आत्मा कमज़ोर होगी। कैसे कमज़ोर होगी, आत्मा ऐसे कमज़ोर होगी, इन सब चीज़ों से पाप बंद होगा, पाप आत्मा को लगेंगे और हमारी आत्मा कलुषित होगी। इसीलिए कहा यद देहस्य उपकाराय, जो देह के लिए अच्छा लगने वाला है, जो इस शरीर के लिए अच्छा लगने वाला है, तज्जीवस्यापकारकम, वह जीव के लिए अपकारकम, अपकारकम मतलब वह आत्मा को बुरा लगने वाला है। शरीर को जितना अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाओगे, जितना अच्छा अच्छा शरीर को पोषण करोगे, वह इस आत्मा को उतना ही बुरा लगेगा। हमारी आत्मा को बहुत बुरा लगेगा। क्या, शरीर के लिए हम जितना देंगे, जितना देंगे, हमारी आत्मा उतनी ही कमज़ोर होती चली जाएगी। शॉर्ट एंड सिंपल। उम्मीद है आपको इस श्लोक का अर्थ सही सही समझ में आया होगा। जो भी आपको परेशानी हो, जो भी बातें समझ में नहीं आई हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको हम भली तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। सभी को जय जिनेंद्र।